व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज हम सीखेंगे छोटे छोटे डेली यूज सेंटेंसेस जो कि आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी इस क्लास की तरफ, जिसका पहला सेंटेंस है दोस्तों। अगर हमें किसी को कहना है कि तुम कामचोर हो, अगर हमें किसी को कह रहे हैं कि तुम कामचोर हो, तुम्हें कुछ भी काम दिया जाता है तो तुम कुछ ना कुछ जो है एक्सक्यूजेज बना देते हो, कुछ ना कुछ जो है बहाने बना देते हो। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा कह देते हैं कि तुम कामचोर हो। तो देखिए इसको आप कैसे कहेंगे। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर ए शिरकर, यू आर ए शिरकर, तुम कामचोर हो। अगला सेंटेंस है यह तो मेरी शराफत है। अगर हमें ऐसा कहना है कि ये तो मेरी शराफत है, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लेता या मैं आपको कुछ भी कह सकता था, इस तरह की जैसे आगे कुछ भी बात जोड़ सकते हैं आप। लेकिन हम देखिएगा एक छोटा सा सेंटेंस ही, अगर हमें ये कहना है कि यह तो मेरी शराफत है, तो आप इसे कैसे कहेंगे। आप कहेंगे इट्स माई डिसेंसी, इट्स माई डिसेंसी, यह तो मेरी शराफत है। अगला सेंटेंस, यह सुनकर वे रो पड़ी। अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ आपने किसी को दी और वो एक दुखद न्यूज़ थी, तो कोई ऐसा है कि कोई फीमेल है, वो उस न्यूज़ को सुनकर जो है वो रो पड़ी, यानी दुखी हो गई या रो पड़ी। ये सुनकर वह रो पड़ी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हियरिंग दिस शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, हियरिंग दिस शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, ये सुनकर वह रो पड़ी। अगला सेंटेंस, यह देखकर वे हंस पड़ी। अगर हमें ऐसा कहना है कि यह देखकर वे हंस पड़ी, तो हम इसे क्या कहेंगे। तो हम कहेंगे सीइंग दिस शी बर्स्ट आउट लाफिंग, सीइंग दिस शी बर्स्ट आउट लाफिंग, यह देखकर वे हंस पड़ी। अगर यह होता है यहाँ यह देखकर वे हंस पड़ा, तो शी के स्थान पर ही हो जाता। और अगर हम ये कहते हैं यह देखकर वे हंस पड़े, तो सीइंग दिस, तो यहाँ शी की जगह पे हो जाता दे, सीइंग दिस दे बर्स्ट आउट लाफिंग। लेकिन सेंटेंस क्या है, ये देखकर वे हंस पड़ी, तो हम कहेंगे सीइंग दिस शी बर्स्ट आउट लाफिंग। अगला सेंटेंस, उस समय बिजली चमक रही थी। अगर हमें ऐसा कहना है कि उस समय बिजली चमक रही थी, जब मैं कोई काम कर रहा था, मान लीजिए वो बारिश हो रही थी, तो बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो हम ये कह रहे हैं कि जिस वक्त तुमने मुझे बाहर भेजा था उस समय बिजली चमक रही थी। तो खाली हमें कहना है कि उस समय बिजली चमक रही थी, तो आप कहेंगे द लाइटनिंग वॉज फ्लैशिंग दैट टाइम, The lightning was flashing that time, उस समय बिजली चमक रही थी। कमरे में जाला लगा हुआ था। जब मैं मान लीजिए हम ये बता रहे हैं कि मैं जब कमरे में पहुंचा, बहुत दिन बाद मैंने कमरा खोला, तो मैंने देखा कि कमरे में जाला लगा हुआ था। यानी जो मकड़ी का, जो आपने देखा होगा, मकड़ी का जो जाला लग जाता है बहुत टाइम बाद, कहीं ना कहीं हर किसी के घर में ये चीज़ होती है। तो अगर हमें ये इंग्लिश में कहना है कि कमरे में जाला लगा हुआ था, तो आप इसे क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे देयर वॉज cobwebs lining in the room, देयर वॉज cobwebs lining in the room, कमरे में जाला लगा हुआ था। सीलिंग पे जाला लटक रहा है। अगर हम ये कहना है कि सीलिंग पे जाला लटक रहा है, तो आप इसे कैसे कहेंगे। आप कहेंगे देयर आर cobwebs hanging from the ceiling, There are cobwebs hanging from the ceiling, सीलिंग पे जाला लटक रहा है। तुम्हारे हाथ क्यों पसीजते हैं। ये बहुत से व्यक्तियों में ऐसा होता है कि उनके हाथ पे जो पसीजन होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। उनके हाथ हमेशा ऐसा होते हैं कि गीले गीले से रहते हैं, जैसे अभी पानी से धोए हों। तो अगर ऐसा बहुत से में होता है, इसके कुछ भी फैक्ट हो सकते हैं कि क्यों होता है, बट आई डोंट नो। तुम्हारे हाथ क्यों पसीजते हैं, अगर हम इसको पूछ रहे हैं इंग्लिश में, तो हम इसे ऐसे पूछेंगे वाई डू योर हैंड्स स्वेट, वाई डू योर हैंड्स स्वेट, तुम्हारे हाथ क्यों पसीजते हैं। अगला सेंटेंस है उसने उसे जोर से मारा। अगर मान लीजिए किसी ने किसी को मारा है और हमने देखा उसने बहुत जोर से मारा। कभी हम ये बात कहते भी हैं किसी से कि मैंने देखा कि उसने उसे बहुत जोर से मारा, तो इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में। आप इसे कहेंगे दोस्तों ही हिट हिम हार्ड, ही हिट हिम हार्ड, या ही हिट हर हार्ड। अगर होता उसने मुझे जोर से मारा, तो यहाँ हम करते ही हिट मी हार्ड। यहाँ पर सेंटेंस है उसने उसे जोर से मारा, तो ही हिट हिम हार्ड, उसने उसे जोर से मारा।
अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, मेरे होंठ फटे हुए हैं। अगर देखिए ये भी अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है कि कभी कभी सर्दियाँ ज़्यादा होने की वजह से होंठ फटने लगते हैं। तो हम कहते हैं मेरे होंठ फटे हुए हैं, मेरे होंठ फट रहे हैं, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे दोस्तों इसे आई हैव गॉट चैप्ड लिप्स। आई हैव गॉट चैप्ड लिप्स, मेरे होंठ फटे हुए हैं। रोटियां बेल लो, अगर हमें ऐसा कहना है कि रोटियां बेल लो, आई मीन कि रोटियां जो है जो चकला बेलन पे जो बनाई जाती हैं उसे बेलते हैं रोटियां, तो उसे अगर हम कह रहे हैं कि रोटियां बेल लो, तो उसे हम कहेंगे इंग्लिश में रोल आउट द चपातीज। रोल आउट द चपातीज, रोटियां बेल लो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इसे तोलो। कोई चीज़ है आपको मान लीजिए आपके हाथ में है और आप कह रहे हैं कि ज़रा इसको तोलो, ये कितना है, तो इसे तोलो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वे दिस, इसे तोलो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, उसने तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इंसान किसी का साथ दे रहा होता है किसी चीज़ में, और वो आधा काम पूरा होने के बाद बीच में अपने आप को जो है वो बैक गियर लगा लेता है। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि उसने तुम्हें, देखो उसने तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दिया, यानी आखिर तक तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो उसने तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दिया, इसे आप कहेंगे he left you in a lurch। he left you in a lurch, उसने तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दिया। पर्दा लगा दो। देखिए मान लीजिए आपके रूम में पर्दे लगे हुए हैं, या आपके ड्राइंग रूम है वहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है आप कहते हैं दरवाज़ा खुला है, ठीक है पर्दा लगा दो। पर्दा लगा दो से मतलब यहाँ पर है कि अगर पर्दा जो है आपके लग रहा है तो उसको मतलब पूरा जैसे खींचकर उसको सीधा कर देते हैं, तो उसे कहते हैं पर्दा लगा दो। तो आपको अगर ऐसा कहना है पर्दा लगा दो, तो आप इसे कहेंगे ड्रॉ द कर्टेन। ड्रॉ करते हैं ना, पर्दे को खींचते हैं इधर को, तो ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा लगा दो। अगर हमें कहना है कि पर्दा हटा दो, तो इसे हम दोस्तों कैसे कहेंगे कि पर्दा हटा दो? तो हम इसे कहेंगे ड्रॉ बैक द कर्टेन। ड्रॉ बैक द कर्टेन, यानी पर्दा जैसे लगा हुआ था तो अब कह रहे हैं कि पर्दा हटा दो। तो वहाँ पर क्या पर्दा लगाने में कि ड्रॉ द कर्टेन, यहाँ पर पर्दा हटा दो, ड्रॉ बैक द कर्टेन, यानी वापस जहाँ उसकी स्थिति थी उसको वहीं तक पहुँचा दो, यानी खींच कर। तो पर्दा हटा दो, ड्रॉ बैक द कर्टेन। वह चुप रही या वह चुप रहा, ऐसा अगर हम कहें तो इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं? तो हम कहते हैं शी केप्ट मम या ही केप्ट मम, या अगर हम यहाँ होता कि वे चुप रहे तो दे केप्ट मम। तो यहाँ पर है कि वह चुप रही, तो शी केप्ट मम। आगे बढ़ते हैं, इसी बात पे एक चाय हो जाए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त मिलके बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई बात आ जाती है, तो उस पर कभी हम ये कह बैठते हैं चलो इसी बात पे एक चाय हो जाए। तो इसे हम कैसे कहते हैं इंग्लिश में कि इसी बात पे एक चाय हो जाए? तो हम कहते हैं दिस कॉल्स फॉर ए टी। दिस कॉल्स फॉर ए टी, चलो इसी बात पे एक चाय हो जाए। अगला सेंटेंस है ये कमीज धोने लायक है, यानी कि कोई कमीज है जो आप शर्ट आप पहनते हैं, तो वो गंदी हो गई है, उसमें मैल लग गया है, तो आप सोचते हैं कि चलिए इसको धोने के लिए दे दें, तो ये कमीज धोने लायक है, यानी कि इसको ये धुलना मांग रही है। तो इसे आप कैसे कहते हैं? तो आप कहते हैं दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग। दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, ये कमीज धोने लायक है। मिला क्या? देखिए एक बहुत कितना छोटा सा है, मिला क्या मतलब देखिए क्या कोई चीज़ आप ढूंढ रहे थे और भी आपके घर के कोई सदस्य हैं वो भी उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो आप बहुत देर हो जाती है ढूंढते हैं, तो आप कहते हैं मिला क्या, तुमको मिला क्या, या दूसरे पर्सन से आप पूछते हैं कि मिला क्या, मैं भी ढूंढ रहा हूँ मुझे तो नहीं मिला, मिला क्या, आपको मिला क्या। तो मिला क्या, तो देखिए इसे आप कैसे बनाएंगे? इसे कहेंगे हैव यू फाउंड। हैव यू फाउंड, मिला क्या। उठ गए क्या, अब देखिए जैसे आप किसी को ये देखना चाह रहे हैं कि वो उठा या नहीं, आप उसके रूम में जाते हैं तो आप कहते हैं उठ गए क्या, तो इस तरीके से कहते हैं। तो आप देखिए उसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आर यू अप। आर यू अप, उठ गए क्या। अगला सेंटेंस देखते हैं, हाथ आगे करो। अगर आप किसी को कुछ मान लीजिए आप कहते हैं कि चलिए आप हाथ आगे कीजिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ,
तो आप कहते हैं हाथ आगे करो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे होल्ड आउट योर हैंड्स, होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ आगे करो। अगला सेंटेंस है मन ही मन में याद करो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही रूम में कई लोग बैठे होते हैं, तो कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ याद कर रहा होता है, कोई पढ़ाई कर रहा होता है, तो डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मान लीजिए कुछ याद ही कर रहे हैं और तेज़ आवाज़ में याद कर रहे हैं, तो दूसरा वाला जो व्यक्ति जो बैठा है तो उसको डिस्टर्बेंस होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह देते हैं कि मन ही मन में याद कर लो, यानी इसको धीरे धीरे याद कर लो मन ही मन में। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहेंगे दोस्तों इसे लर्न साइलेंटली, मन ही मन में याद करो। देखिएगा वर्ड टू वर्ड पे मत जाइएगा। कभी आप सोचे कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है, ऐसा नहीं है। मन ही मन, अगर आप ऐसे नहीं कि उसको हार्ट वगैरह लगा के इस तरीके से बात करें, बल्कि आप देखिए उसका सेंस समझिए कि मन ही मन में याद कर लो, यानी शांति से याद कर लो। तो लर्न साइलेंटली। अगला सेंटेंस पैर मत हिलाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई बात कर रहा होता है, कहीं कुर्सी पे बैठा है और वो दोनों पैरों को हिलाता रहता है, तो पैर मत हिलाओ। तो जब कहीं आप किसी महफिल में बैठे हों, कुछ लोगों के बीच बैठे हों, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो यानी शिष्टाचार के खिलाफ होती है। तो अगर कहना है पैर मत हिलाओ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट स्विंग योर लेग्स, डोंट स्विंग योर लेग्स, पैर मत हिलाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं जीभ से होंठ मत चाटो। यानी कभी कभी देखा होगा आपने, किसी ने कुछ खाया या पिया तो वो जीभ जो है अपने होंठों पर फिराता है। तो जीभ से होंठ मत चाटो। अगर आप किसी बच्चे को या किसी को कह रहे हैं तो आप इसे कहेंगे डोंट रन योर टंग ओवर योर लिप्स, डोंट रन योर टंग ओवर योर लिप्स, जीभ से होंठ मत चाटो। क्या दूध फट गया? देखिएगा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका बर्तन कोई ख़राब होने की वजह से, या मान लीजिए सही से धुला ना हो, तो दूध जब गर्म करते हैं तो कभी कभी वो फट जाता है। तो अगर आपने कहा कि क्या दूध फट गया, तो आप इसे कैसे कहेंगे? तो आप इसे कहेंगे डिड द मिल्क टर्न सार, डिड द मिल्क टर्न सार, क्या दूध फट गया। अगला सेंटेंस मेरी तो भूखी मर गई। कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कभी मान लीजिए मुझे कोई लंच या डिनर कर रहा हूँ लेकिन मेरी मर्जी का खाना नहीं बना, तो देखते ही क्या हो जाता है, भूख मर जाती है। मतलब आप यहाँ भूख मरना मतलब उसको डेथ वगैरह मत लगाइएगा, इसको ऐसे नहीं बनाते। तो मेरी तो भूख ही मर गई, अगर आप देखिए इसको बनाएंगे तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट, आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट, मेरी तो भूख ही मर गई। ऐसा नहीं कि आई हैव इसमें यहाँ पे किल्ड माई एपेटाइट वगैरह इस तरह से मर गई है या डेड, या ये नहीं लगाना है, बल्कि आपको एक देखिए सेंस देखना, मेरी तो भूख ही चली गई, यानी भूख ही खत्म हो गई, खो गई। तो आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट, मेरी तो भूख ही मर गई। तुम्हारे सर में जूं पड़ गई हैं। देखिए कभी ऐसा होता है कि आप अगर आपने हेयर जो है सही से यानी वॉश नहीं करते हैं, आप सर या नहाते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन में क्या होता है सर में जुएँ पड़ जाती हैं। या कभी ऐसा होता है कि दूसरे के बच्चे सर से सर मिला के खेल रहे होते हैं या कुछ भी कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे के सर में जुएँ चली जाती हैं। तो तुम्हारे सर में जूं पड़ गई हैं, इसको अगर आप बनाएंगे तो आप इसे बनाएंगे यू हैव गॉट हेड लाइस, यू हैव गॉट हेड लाइस, तुम्हारे सर में जूं पड़ गई है। उसके बाद देखिएगा देखो उसके सर में जूं चल रही है। अगर हम ऐसे कहें कि देखो उसके सर पे जूं चल रही हैं, तो आप इसे बोलेंगे लुक लाइस इज क्रॉलिंग ऑन हर हेड, लुक लाइस इज क्रॉलिंग ऑन हर हेड, देखो उसके सर में जूं चल रही है। उसके बाद है तुम नाक क्यों सिकोड़ रहे हो। कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को कोई बात बताई और वो बंदा आपकी उस बात से सहमत नहीं होता है, तो वो मुंह बनाता है, तो उसमें एक फ्रेजल वर्ब में एक तरह से ऐसा कह देते हैं कि आप नाक क्यों सिकोड़ रहे हो। यानी जबकि कोई भी एक्शन में नाक तो नहीं सिकोड़ी जाती, लेकिन क्या होता है कि ये एक शब्द है कि नाक सिकोड़ना मतलब उस बात से सहमति ना दर्शाना। तो तुम नाक क्यों सिकोड़ रहे हो, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वाई आर यू रिंकलिंग योर नोज, वाई आर यू रिंकलिंग योर नोज, तुम नाक क्यों सिकोड़ रहे हो। चलो मुद्दे की बात करो। अगर हमें ऐसा कहना है चलो मुद्दे की बात करो, तो इसे हम कैसे कहेंगे? मान लीजिए कोई है और आप
कहीं बैठे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं और मेन पॉइंट पे आप आना चाहते हैं, तो कहीं बहुत देर सुनने के बाद एक दूसरे की बातें आप कहते हैं चलो मुद्दे की बात करो, जो मेन बात है उस पर आओ। तो चलो मुद्दे की बात करो, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बोलेंगे लेट्स कट टू द चेज, लेट्स कट टू द चेज, चलो मुद्दे की बात करो। तो ये थे गाइस आज के आपके छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइस आप और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।